मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपके चरणों में आने के लिए। प्रभु जी, आपने हमें मौका दिया। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं पिता, समझने के लिए सहायता कर, हमारे मनों को खोल प्रभु। आपके वचन को आप हमें खोल कर दें। एक एक से आप बात करें। सब बात आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम लोग बीते समय से हम लोग परमेश्वर के प्राकृतिक गुणों को हम देखते हुए आ रहे थे कि परमेश्वर अनंतकालीन है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है ना, संप्रभुता, ना बदलने वाला। ये सब गुण हमने परमेश्वर के वो गुणों के बारे में देखा जो केवल परमेश्वर में ही है और ये किसी और में नहीं है। आज हम प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के नैतिक गुणों के बारे में हम देखने जा रहे हैं। ये वो गुण जो परमेश्वर ने मनुष्य को भी एक हद तक दिया है। तो उसमें जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला गुण जो हम देखने जा रहे हैं वो है पवित्रता। उसके लिए लेव व्यवस्था 11वां अध्याय उसका 44 और 45। लेव व्यवस्था 11 अध्याय उसका 44 और 45। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। क्योंकि मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध ना करना। क्योंकि मैं वो यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूं कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरो। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो हम नैतिक गुण के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो कितना स्पष्ट रीति से परमेश्वर कहता है, मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। तो जब हम पवित्रता की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं तो हमें साफ समझ में आता है परमेश्वर पवित्र है और अपने लोगों से मांग कर रहा है कि जैसे मैं पवित्र हूं, तुम्हें भी पवित्र होना है। तो जब हम पवित्रता के बारे में हम डेफिनेशन देखते हैं, वेबस्टर जो डेफिनेशन बताता है कि पवित्रता क्या है, परमेश्वर की ओर से आया हुआ या परमेश्वर को समर्पित, अलग किया हुआ, जो आत्मिक रूप से पूरी तरह से सिद्ध, प्योर, जिसमें बुराई का एक दाग भी नहीं है, पाप का एक दाग भी नहीं है। इब्रानी शब्द में पवित्रता के लिए क्वादोश शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसको जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे भी लिखा है हर अशुद्धता से दूर, हर अशुद्धता, मूर्ति पूजक, हर गलत बातों से बिल्कुल कोसों दूर, बिल्कुल प्योर, है ना। यूनानी शब्द में हैगियोस शब्द है। उसका ग्रीक लेक्सिकन इस प्रकार से बोलता है, परमेश्वर को समर्पित या पवित्र या अलग किया हुआ, परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ, उसकी सेवा के लिए, उसके सिद्ध गुण के लिए। उस और ऐसे ही जब हम तो तो पूरा बेसिक आइडिया जो पवित्रता का जो हम निकालते हैं, जो परमेश्वर को समर्पित है, वो क्या है? अलगदाई, महिम, है ना। परमेश्वर के चरित्र, परमेश्वर के लिए चरित्र सिद्ध चरित्र को दिखाता है पवित्रता। यशाया जब दर्शन देख रहा है, यशाया 6 अध्याय उसका 1 से 5 में पढ़ना चाहूंगा। यशाया जब दर्शन देख रहा है तो क्या देख रहा है? यशाया 6 का 1 से 5। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपना मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय,
मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आँखों से देखा है। तो यहाँ पर हम कैसे, यहाँ पे हम स्पष्ट रीति से देखते हैं कि यशाया जब परमेश्वर की पवित्रता को देख रहा है कि पवित्र परमेश्वर सबके ऊपर एक राजा के रूप में विराजमान है, सबका स्वामी है, यहोवा सबाओत है, जो अपनी ऐश्वर्य, अपने महिमा में सराफीम की आराधना को ग्रहण करता है ना। और उसकी सिद्धता, पवित्रता को देखकर, है ना, यहाँ पे नबी क्या कर रहा है? रो रहा है। यहाँ पे नबी क्या बोल रहा है? अपने पापों का पश्चाताप कर रहा है। यानी परमेश्वर का पवित्रता का दर्शन देखकर यशाया को अपना पाप नजर आ रहा है। तो इससे हम क्या चीज समझ में आ रहा है? परमेश्वर के बाकी नैतिक गुणों को चर्चा करते वक्त हमें इस गुण को सर्वाधिक, सबसे ऊपर हम रखते हैं, है ना। वचन में जब हम परमेश्वर की पवित्रता की बात करते हैं, परमेश्वर पवित्र है, बोलने का मतलब क्या है? आप अगर परमेश्वर का सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, वचन में इन तीनों के बारे में जितना लिखा है, उन तीनों को जोड़कर भी अगर आप पवित्रता से तुलना करेंगे, तब भी पवित्रता उतना ज्यादा है। क्यों? परमेश्वर का वचन पवित्रता को बहुत महत्व देता है कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है ना। इसलिए वचन में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर की पवित्रता के बारे में इतना जोर दिया गया कि निर्गमन की पुस्तक, लेविता की पुस्तक, गिनती की पुस्तक, तीनों में परमेश्वर की पवित्रता को दिखाया गया। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय में जाकर परमेश्वर की पवित्रता के साथ प्रेम को उस संदर्भ में दिखाया गया। कहने का मतलब क्या है? कितना अधिक परमेश्वर की पवित्रता को जोर दिया गया है। परमेश्वर पवित्र है, जो कोई उसके समीप जाना चाहे वो भी अपने आप को पवित्र करके जाए। ये कितना महत्वपूर्ण विषय है। जब मनुष्य की भी बातें आती है, मनुष्य या वस्तुओं की भी बात आती है, पवित्रता उस अलगताई को दिखाता है कि वो परमेश्वर के लिए अलग है ना। परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर के कार्य के अलग है। और जो भी चीज अलग किया हुआ है वो परमेश्वर का है ना। मंदिर के बर्तन सामान से लेकर लोग जो पवित्र हैं, परमेश्वर के लोग हैं। इज़राइल को पवित्र राष्ट्र करके वचन बोलता है ना। और नए नियम में जब हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों को संत या पवित्र करके, रोमी 1:7 जब हम पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 7वां वचन, यहाँ पे लिखा है, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलता रहे। यहाँ पे देखा पवित्र होने के लिए बुलाए गए, यानी पवित्र लोग। आगे भी जब हम देखते हैं पवित्रता का मतलब क्या है? हर प्रकार की अशुद्धता, मूर्ति पूजा सबसे अलग। यशाया के दिनों में अन्याय काफी हद तक बढ़ गया। आराधना, बलिदान तो है, लेकिन अन्याय बढ़ता जा रहा है। तो परमेश्वर उस खुंदक से इजरायलियों को क्रोधित होकर बोलता है ना, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं? व्यभिचार कर रहे हैं, अन्य जातियों के जगह में जाके मूर्ति पूजा भी कर रहे हैं। तो वो चीज परमेश्वर को बहुत ही खुंदक दिलाने वाला काम हो रहा है। क्यों? परमेश्वर पवित्र है। नए नियम, बार बार जब हम नए नियम को अध्ययन करते हैं, है ना, सिर्फ बाहरी पवित्रता नहीं, नए नियम में जब हम पढ़ते हैं अंदर का पवित्रता, शुद्धता को परमेश्वर जोड़ देता है। संसार से एक अलगदाई का जीवन को परमेश्वर का वचन जोड़ देता है। एक विश्वासी अपने जीवन भर की यात्रा में परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उसके जीवन में वो पवित्रीकरण का काम चलता रहता है। क्यों? परमेश्वर पवित्र है। मुझे उस पवित्र परमेश्वर के साथ चलना है। हर बात में मुझे भी पवित्रता में बढ़ना है। क्यों? परमेश्वर के सामने निष्कलंक, पवित्र प्रस्तुत होना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसके लोगों ने भी पवित्र होना है। इसलिए 1 पतरस 1:15-16 हम पढ़ लेते हैं। 1 पतरस 1:15 और 16।
पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। है ना, लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। है ना, तो वचन बहुत ही स्पष्ट रीति से हम एक एक से बात करता है। तो दूसरा बात, इसलिए हमने सबसे पहला हम देखा पवित्रता कितना वचन में सबसे इंपॉर्टेंस, कितना महत्व इसको दिया गया है। परमेश्वर पवित्र है और अपने लोगों से भी वो पवित्रता की मांग करता है। नंबर दूसरा आता है परमेश्वर, वो धार्मिकता, न्याय। है ना, वचन में हम परमेश्वर का दूसरा गुण धार्मिकता, न्याय को देखते हैं। उत्पत्ति 18 का 25 में पढ़ना चाहूंगा। इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले, और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, ये तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्यायी न्याय ना करे? क्या सारी पृथ्वी का न्याय न्याय ना करे? तो यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर की पवित्रता, उसकी वास्तव में देखिए उसकी धार्मिकता और न्याय है। अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, तो परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? परमेश्वर की पवित्रता जो कामों के द्वारा दिखाई दे रही है, वो है परमेश्वर की धार्मिकता। है ना, इसलिए वचन में जब हम आगे जब हम पढ़ते हैं, तो उसी उसी प्रकार से परमेश्वर का न्याय, उसकी परमेश्वर का न्याय उसकी धार्मिकता से किए गए शासन के द्वारा दिखाई देता है। तो जो शब्द धार्मिकता या राइचियस जो वर्ड है, वो सिदेक के से आया है ना, जो जिसमें क्या है, बिल्कुल निष्पक्ष, है ना, खरा, ऐसा शब्दों का इस्तेमाल किया गया है ना। तो परमेश्वर यहाँ पे वचन में जब पढ़ते हैं, परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है और वो हर समय अपने पवित्र स्वभाव और इच्छा के अनुसार काम करता है। और सबसे ज़्यादा अगर परमेश्वर के बारे में जब हम पढ़ते हैं, व्यवस्थावरण 32 में हम जब पढ़ते हैं, व्यवस्थावरण 32 में सबसे अधिक परमेश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं, उसकी धार्मिकता के बारे में यहाँ पर आता है। व्यवस्थावरण 32 का 4 हम पढ़ते हैं, वो चट्टान है, उसका काम खरा है, उसकी सारी गति न्याय की है, वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वो धर्मी और सीधा है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वचन उसके बारे में क्या चीज़ बोलता है? परमेश्वर की धार्मिकता ना बदलने वाली है, कभी ना बदलने वाली, है ना। वचन में लिखा है वो चट्टान है, उसकी धार्मिकता जो कभी नहीं बदलती, उसका न्याय कभी पराजित नहीं होता। वो अपने लोगों के साथ अपने स्वभाव के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, वाचा के अनुसार अपने लोगों के साथ व्यवहार करता है। न्याय की बात हो, उसका न्याय भयानक है, लेकिन वहीं उसकी आशीष की बात हो, आशीष भी बहुत आयत में वो देता है। तो लेकिन सब बात वो अपने वायदे और वाचा के अनुसार वो अपना एक एक काम करता है, लेकिन अपने किसी काम में वो छल या कपट नहीं करता। उसका काम खरा है, उसका स्वभाव खरा है। इसलिए जब वो धर्मी परमेश्वर है, इसलिए उसने अपने व्यवस्था को मनुष्य को दिया कि वो आपस में किस प्रकार से उनका संबंध हो। जब हम 10 आज्ञा को पढ़ते हैं, शुरू के 4 परमेश्वर के साथ का संबंध, लेकिन अंतिम 6 लोगों का आपसी संबंध, हम एक एक का एक दूसरे के साथ आपसी संबंध के बारे में बताया है ना। तो इसलिए परमेश्वर उसी बात को यशाया 1 का 16, क्यों परमेश्वर इस बात को महत्व देता है आपसी संबंध को, उसको हम यशाया 1 का 16 से 18 में हम एक घटना से देख सकते हैं। यशाया 1 का 16 से 18, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उज्जवल हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वो उनके समान श्वेत हो जाएंगे। है ना। तो कहने का मतलब है परमेश्वर कितना अधिक उसका धार्मिकता का स्वभाव हमें दिखाई देता है। नए नियम में
अंग्रेजी में भी हम राइचियसनेस और जस्टिस जब हम देखते हैं उसके लिए सेम ग्रीक वर्ड यूज हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी क्या है कि धार्मिकता के बारे में, कि रोमियो की पत्री में जब हम आते हैं धार्मिकता व्यवस्था से हटकर हम पढ़ते हैं कि मनुष्य पापमय होने के कारण परमेश्वर की उस धार्मिक मांग को पूरा नहीं कर पाता, इसलिए बलियों का व्यवस्था में बलियों का प्रावधान दिया हुआ था। लेकिन वहीं पौलुस रोमी 3 अध्याय 21 से 26 जब हम पढ़ते हैं, पौलुस परमेश्वर के उस कार्य को बताता है। रोमी 3 अध्याय उसका 21 से 26। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसका गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए थे और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप भी धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर धर्मी और पवित्र परमेश्वर है, उसी के साथ साथ परमेश्वर दया का परमेश्वर भी है ना, सहनशीलता का परमेश्वर भी है ना, और वो अपने स्वभाव के विरुद्ध कभी जाता नहीं है। अपनी धार्मिकता में उसने पापियों के लिए, उनको धर्मी ठहराने के लिए मार्ग को खोला, अपने इकलौते पुत्र को भेजकर उनके स्थान पर उन्हें बलि होने दिया, जिससे वो प्रभु यीशु जो इकलौता पुत्र है, जो सिद्ध जीवन जिया, एक भी पाप नहीं किया, पिता की सारी इच्छा को पूरा किया, आज्ञाकारिता का जीवन जिया, पूरा सिद्ध जीवन, जब वो बलि हो रहा है, प्रभु यीशु का धार्मिकता एक विश्वासी के ऊपर जो उस पर विश्वास करता है लगाया जाता है। इस प्रकार से परमेश्वर अपना धार्मिकता का, अपने न्याय और धार्मिकता में बरकरार रहता है, और वहीं दूसरी ओर जो उस पर विश्वास करता है उन्हें वो धर्मी भी ठहराया जाता है। इसलिए रोमी 5:1 जब हम पढ़ते हैं लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। विश्वास से धर्मी ठहरे, क्यों? वो परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है ना। तो जब हम परमेश्वर के स्वभाव को हम जब सीखते हैं, हम उसके चरणों में उसकी आराधना उसके उस गंभीरता के साथ करें। वो पवित्र है, वो धर्मी है, वो पक्षपात नहीं करता। हम पापियों को धर्मी ठहराने के लिए, हम पापियों को धर्मी ठहराने के लिए उसने अपनी धार्मिकता के साथ समझौता नहीं किया, बल्कि उसकी मांग को पूरा करने के लिए अपने एक लौते को वो भयानक क्रूस का सजा उठाने दिया, ताकि आप और मैं उसके लिए धर्मी ठहरे। तो कितना उसका दया हम देखते हैं, और वो कितना अपनी धार्मिकता, अपनी न्याय और अपनी पवित्रता में कितना एक सूत भी समझौता नहीं करता है, एक सूत भी समझौता नहीं करता। हम जब उसके स्वभाव को समझकर हम उसके सामने, हम उसके साथ, वो इसलिए वचन में लिखा है, तुम पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं, जैसा मैं पवित्र हूं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीखते हैं प्रभु जी, हमें एक एक का जीवन प्रभु आपके वचन के अनुसार हो, वो पवित्रता हमारे चाल चलन में दिखाई देने पाए। हमें एक एक से आप बात करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें दिया, वचनों को मनन करने के लिए एक एक को कृपा दे। सब बात आपके हाथ में सौंपते हैं, सराध और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से